करके देखिए तो ठीक है। हाँ Yes. ओके सर, Right. थैंक यू हरिकिशोर सर। वेलकम सर। थैंक यू सर। रफ्तार, तैयारी जीत की। अनलेस द पावर विद इन यू, आपके अंदर वो शक्ति है, उसे निकालिए। आपके अंदर वो शक्ति है कि आप जीत सकते हैं। नेक्स्ट, परिवर्तन सपनों को जीने की आजादी। हमारे समीर मोदी साहब कहते हैं कि सोच को बदलो, खुद को बदलो, दुनिया ऑटोमेटिक बदल जाएगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट सर, शुरुआत 10 कदम आजादी के। विथ एवरी स्टेप यू टेक आई विल टेक 2। हमारे मोदी साहब कहते हैं, समीर मोदी साहब, कि तुम एक कदम लो, हर कदम पे हम तुम्हारे लिए 2 कदम लेंगे। ये हमारे समीर मोदी साहब का कहना है। नेक्स्ट सर, फिर वही रफ्तार, तैयारी जीत की। अनलेस द पावर विद इन यू, मतलब आपके अंदर वो जीतने की जज्बा है, वो शक्ति है, उसको देखिए, उसको समझिए। हर लोगों में वो शक्ति है, तो आप उसको उभारिए, निकालिए। नेक्स्ट, अब आता है स्लाइड वाई नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग ही हमें क्यों करना चाहिए, तो इस पार्ट को बताने के लिए हमारे ब्यूटीफुल वाइफ सुनीता कुमारी जी, वार्म वेलकम मिसेस सुनीता कुमारी। सबसे पहले गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम सुनीता है और बाय प्रोफेशन स्कूल टीचर। अब मैं इस बिजनेस को अपने 4 बच्चों और हस्बैंड के साथ कर रही हूँ। मुझे बहुत मजा आ रहा है और मैं इस बिजनेस को ज्वाइन की थी कि मैं अपने बच्चों को हाई एजुकेशन और हाई प्रोफाइल दे सकूं और अच्छे से जो लोग हाई लेवल के जैसे लोग रहते हैं वैसे मैं रह सकूं। थैंक्स गॉड जितेंद्र सर जो हमारे घर आए और इतने सुंदर बिजनेस दिए, जो उनके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और आगे की पार्ट में अभी वाई नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोग को बताऊंगी। हम लोग का इनकम 2 तरह का होता है। हाँ, वाई नेटवर्क मार्केटिंग स्टेप लाइए सर, नेक्स्ट करिए। हाँ नेक्स्ट, हाँ हम लोग का जो इनकम होता है वो 2 तरह का होता है। एक्टिव इनकम क्या है? जब तक हम काम करते हैं तो पैसा आता है और काम बंद और पैसा बंद। अब यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड में हमको दिखा रहा है कि क्रिएट ए पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। क्रिएट ए पैसिव सोर्स ऑफ इनकम में कि कुछ साल की मेहनत है, कुछ साल हम मेहनत कर लेते हैं तो हमारी इनकम रेगुलर हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे में हमारा एग्जांपल में क्या है, आम का पेड़। एक बार हम आम का पेड़ लगा देते हैं तो हम लोग को पीढ़ी दर पीढ़ी खाने को मिलती है। दूसरा नंबर है बिल्ड ए रिस्क फ्री बिजनेस। इसमें कोई रिस्क नहीं है। जब कुछ मेरा खर्चा ही नहीं हुआ तो रिस्क कैसा? हमारा मोदी केयर में कोई रिस्क नहीं है, न कोई गहकी है, न कोई बही है, न कोई तगादा है और नहीं कोई रिस्क है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट थर्ड नंबर में क्या है? यू कैन स्टार्ट नाउ। कोई प्लान, कोई रिस्क नहीं। जब मन आपका शुरुआत करे आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। फोर्थ में क्या है? पार्ट टाइम बिजनेस। इसमें हम इस बिजनेस को हम पार्ट टाइम कर सकते हैं। जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसे छोड़ना नहीं है। पार्ट टाइम में भी बहुत बेहतरीन इनकम आप कर सकते हैं, कमा सकते हैं। नेक्स्ट 5। हाँ, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। इसमें कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। कोई भी आदमी इस बिजनेस को कर सकता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है और नहीं है तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट 6 नंबर में क्या है? यू कैन हेल्प पीपल अर्न। यू कैन हेल्प पीपल अर्न में आप लोगों को पैसा कमाने में मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन। रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन में क्या है कि माना कि आप स्कूल की टॉपर नहीं होंगी बट आपको शाबाशी मिली होगी
वही चीज हमारा मोदी केयर बिजनेस में है। यहाँ भी वही रिकॉग्निशन है, वही शाबाशी है कि हमारा मोदी केयर बिजनेस में ही है। नेक्स्ट हमारा पर्सनल ग्रोथ है। पर्सनल ग्रोथ में है कि प्रोफेशनली ग्रोथ बढ़ाएं ताकि हम लोग 4 आदमी के बीच में जाके प्रोफेशनली सामने कॉन्फिडेंस के साथ हम बात को कर सके। पर्सनल ग्रोथ जरूर बनाए रखें जिससे आपकी पर्सनालिटी पर बहुत ज्यादा असर पड़ जिससे आपको आपके पर्सनालिटी पे बहुत ज्यादा असर पड़ती है। नेक्स्ट, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस में जिंदगी जीना है या काटना है। अगर जिंदगी जीना है तो मोदी केयर ही एक ऐसा कंपनी है जो आपके लाइफ के बारे में सोचने का आजादी देता है और पूरा भी करवाता है। नेक्स्ट, लीव ए लीगेसी फॉर जनरेशन। लीव ए लीगेसी फॉर जनरेशन में मोदी केयर ही ऐसा एक नेटवर्क मार्केटिंग है जिससे आपको पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आता रहता है, मिलता रहता है। इस बिजनेस की इनकम से आने वाली पीढ़ी में बहुत सी मदद मिलती है हम लोग को। जो अपने जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं वो इस 10 कारणों को अवश्य अपनाएं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गो जीबीडी, बैक टू होस्ट माय हस्बैंड। थैंक यू। गलत जो हो गया उसके लिए सॉरी। चलिए अभी हम लोग सीख रहे हैं। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट स्लाइड करिए। वाई मोदी केयर। हमारी सुनीता मैम ने बताई कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है और नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ये बताई। अब हम बताएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में मोदी केयर ही क्यों करें। वाई मोदी केयर। स्लाइड चेंज करिए सर। नेक्स्ट, मोदी केयर इसलिए करना है सर कि हम भारतीय हैं, हम बॉर्डर पे जाके लड़ तो नहीं सकते, अपना स्वदेशी सामान यूज करके अपने कंट्री का जीडीपी रेट तो बढ़ा ही सकते हैं। सबसे पहला कंपनी है इंडियन कंपनी डायरेक्ट सेलिंग का। 30 मार्च 1996 को ये कंपनी आया, मोदी केयर का शुभारंभ हुआ। इंडियन कंपनी में सबसे पहला कंपनी है ये, इसलिए इस कंपनी को करना चाहिए और एक बहुत बड़ा लीगेसी है इसमें। सेकेंड, रीच हेरिटेज पार्ट ऑफ 63,000 करोड़ के मोदी ग्रुप। ये जो मोदी केयर है ये एक रिच्ड हेरिटेज है, बहुत बड़े उद्योगपति हैं। 63,000 करोड़ के ये बिजनेस है। ये के मोदी साहब ने 90 से ज्यादा देशों में इस व्यवसाय को लेके गया और इनके पिता दादाजी थे राय बहादुर गुजरमल मोदी, जिन्होंने अपने व्यावसायिक साम्राज्य की शुरुआत मात्र 400 रुपये से की थी और आज के डेट में 63,000 करोड़ की कंपनी है। तो हम जैसे शादी विवाह करते हैं और खानदान देख करके बेटी को देते हैं या बहू को लाते हैं, उसी तरीके से हम अपना जीवन, हम अपना जिंदगी यहाँ लगाने जा रहे हैं। तो हमें वैसे कंपनी का चुनाव करना चाहिए जो मजबूत स्तंभ का हो और जो पिलर जिसका एकदम जबरदस्त हो। तो ऐसा ही पिलर और ऐसा ही स्तंभ के साथ ये मोदी केयर है, इसलिए हम लोग को मोदी केयर जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट, तीसरा, समीर मोदी आजादी प्लान। इस प्लान के बारे में हमारे समीर मोदी साहब को एक जबरदस्त क्लैपिंग। इन्होंने अपना नाम दिया है, ये अपने प्लान के आगे अपना नाम दिया है, तो कोई भी कंपनी का आदमी अपना नाम खराब नहीं करना चाहेंगे, इसलिए ये अपना नाम दिए हैं श्री समीर मोदी आजादी प्लान। क्या प्लान है इसके? तो सबसे पहला प्लान है सेविंग ऑन कंजम्पशन अप टू 20%। आप जब इसमें रजिस्टर्ड ग्राहक बन के प्रोडक्ट कंजम्स करते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो आपको लगभग 20% का फायदा है। सर थोड़ा स्लाइड को ये करिए, दिख नहीं रहा है। सेकेंड, जी अप टू, नहीं सर और जरा इधर दूसरे साइड, हाँ नहीं सर, थोड़ा छोटा करिए, छोटा कर दिए सर, छोटा करिए तो आएगा। और छोटा सर, और छोटा सर, थोड़ा और छोटा, और छोटा थोड़ा, हाँ मोटा मोटी पता चल जा रहा, ठीक है। सेकेंड है अप टू 20%। अगर आप प्रोडक्ट ले रहे हैं और किसी दूसरे को शेयर कर दे रहे हैं तो वो उसका आपको 20% का मुनाफा हो जाता है। तीसरा, एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। ये हमारे बिजनेस का जान है। जोड़ जोड़ के बहुत सारे कंपनी में हम लोग भी गए हैं, देखे हैं, काम किए हैं, लेकिन ये प्लान जो है यूनिक प्लान है, एक्युमुलेटिव होता है, जुट के होता है।
परफॉर्मेंस बोनस 7 से लेके 22% तक आपको, कभी भी एक लेवल पर आप चले गए तो वो 0 नहीं होगा, वहां से आप आगे बढ़ेंगे, नीचे नहीं आएंगे। ये है एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। चौथा है डायरेक्टर बोनस। जब आप 3-3.5 लाख का बिजनेस करते हैं, यानी 1,62,000 बीवी का आप बिजनेस करते हैं, तो आप कहलाते हैं डायरेक्टर। और जिस दिन आप डायरेक्टर बनेंगे, कंपनी अपने फायदे से 14% का पूल बोनस आपको देती है। दूसरा है, पांचवा है लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। ये जो बिजनेस है, आपको लीडरों बनाने का बोनस है। 15% देती है कंपनी, अपने फायदे से निकाल के पूल बनाती है और उस पूल में से 15% आपको देती है। या आप जब सीनियर डायरेक्टर बनते हैं और आप अपने नीचे सीनियर डायरेक्टर बनाते हैं, यानी लीडर बनाते हैं, उस लीडर बनाने का पैसा होता है, और ये बहुत 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 बड़ा पैसा होता है। 15% वो मिलता है। आप जब, छठा है आउटबाउंड ट्रेवल फंड। आप जब अपने डायरेक्टर, अपने नीचे 3 लोगों को डायरेक्टर बनाते हैं, यानी अपने फ्रंट लाइन को 3 लोग को सक्सेस करवाते हैं, तो आपको आउट फंड ट्रेवल फंड मिलता है। सॉरी, आउट फंड ट्रेवल फंड जब आप सीनियर डायरेक्टर बनते हैं, 1 लोग को डायरेक्टर बनाते हैं, तो आपको ट्रेवल फंड कटना शुरू हो जाता है जब आप सीनियर डायरेक्टर होते हैं। सातवां है ड्रीम व्हीकल फंड। जब आप 3 लोगों को सक्सेस करते हैं, 3 लोगों को डायरेक्टर बनाते हैं, तब आपको सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहा जाता है, और वहां से कंपनी आपको पूल बिजनेस का 5% आपको कार खरीदने के लिए देती है। उसके बाद है ड्रीम होम फंड 3%। जब आप 6 लोगों को मदद करके उनको डायरेक्टर बना देते हैं और उनकी बढ़ोतरी करवाते हैं, तो कंपनी आपको कहती है प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर। तो वहां से आपकी कंपनी जो है 3% घर बनाने के लिए पैसा देती है। तो ये 8 तरीके का समीर मोदी आजादी प्लान है। नेक्स्ट करिए सर। प्रोडक्ट्स, इसके प्रोडक्ट्स जो है डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, विविध तरीकों के प्रोडक्ट है इनके, बहुत सारे प्रोडक्ट है। नेक्स्ट, विविध तरीकों का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट, प्राइस, कॉम्पिटिटिव एंड अफोर्डेबल वैल्यू फॉर मनी। इसके जो प्रोडक्ट है वो एफोर्डेबल है, कोई भी आदमी इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं, और ये कॉम्पिटिटिव भी है। सबसे पहला क्या है, इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट है। हमारे मोदी केयर में इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट है, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के नाम पे है। तीसरा है 400 से अधिक प्रोडक्ट है इनके 10 कैटेगरीज में। और चौथा, थोड़ा सा स्लाइड करिए सर, चौथा नहीं दिख रहा है, प्राइस टू सेल एंड मेक अ ग्रेट इम्पैक्ट। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे नोनी, जैसे मल्टीविटामिन, जैसे ग्लूकोसामाइन। आप किसी को ये प्रोडक्ट देंगे तो आपका वैल्यू बढ़ेगा, आपका मूल्य बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उनको घुटने का दर्द खत्म हो गया, आपको प्रतिष्ठा देंगे, आपको इज्जत देंगे। नेक्स्ट सर, हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट है। छठा है 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी। हमारे समीर मोदी साहब ने हर प्रोडक्ट पे लिखित ये दिया है कि आई पर्सनली गारंटी फुल रिफंड ऑफ योर मनी इफ यू आर द नॉट 100% सेटिस्फाइड विथ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। हम यही जानते हैं कि एक तो पैसा पे लिखा रहता है, मैं धारक को इतना रुपया अदा करने का वचन देता हूं, और एक मोदी के प्रोडक्ट पे लिखा रहता है कि अगर आप संतुष्ट नहीं है तो अपना पैसा वापस ले जाइए। बाकी जगह हमने नहीं देखा है। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटा मोटा बात नहीं है। और यही 2.5 अक्षर का जो थोड़ा सा सेंटेंस है, हमारे प्रोडक्ट को यूनिक बनाता है और अगले नए आदमी को विश्वास जीतने में बहुत बड़ा कारगर साबित होता है। नेक्स्ट, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी। हमारी जो कंपनी है बहुत ग्रो कर रहा है। 4 साल में, पिछले 4 साल में, जहां 4 साल पहले 97 करोड़ का टर्नओवर था, आज के डेट में 1000 करोड़ टर्नओवर को क्रॉस कर चुका है। ऑलमोस्ट 10 टाइम इन 4 इयर्स में ये ग्रोथ किया है। तो उस ग्रोथ रेट से भी हम लोग को मोदी केयर करनी चाहिए। नेक्स्ट सर, हरे किशोर सर, मेंबर ऑफ IDSA एंड WFDSA। ये जो है IDSA क्या है, जैसे हम लोग पैसा जमा करते हैं तो RDI जो होता है, उसी तरीके से फास्ट मूविंग कंजम्पशन का जो प्रोडक्ट होता है उसके लिए संस्था होता है जिसको बोलते हैं इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इसके फाउंडर में मेंबर है समीर मोदी साहब और मोदी केयर। और दूसरा है वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, और एक विश्व में भी एक ऐसा फेडरेशन है, ऐसा एसोसिएशन है, उसके भी हम लोग मेंबर हैं। तो ऐसे कंपनी के साथ जुड़कर काम करने में बहुत मजा आएगा। हमको मजा आ रहा है, आपको भी मजा आएगा, तो जरूर करें। नेक्स्ट, 9th है नेक्स्ट,
सक्सेसफुल SPBM, सक्सेसफुल ट्रेनिंग है, इसका क्लासरूम है, ऑनलाइन है, आप क्लासरूम में भी ले सकते हैं। सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर, आप ऑनलाइन इसका ट्रेनिंग ले सकते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं, जूम पे हम बता रहे हैं, रफ्तार बता रहे हैं। ये क्या इसी तरीके से हर दिन कुछ ना कुछ मीटिंग इसका चलते रहता है, आप फोन से ले सकते हैं जूम मीटिंग के थ्रू। नेक्स्ट सर, 10वां है समीर मोदी, वी आर अ सिंगल प्रोडक्ट कंपनी, आवर प्रोडक्ट्स आजादी। हमारे समीर मोदी साहब कहते हैं ऐसे तो हमारे पास 400 से 500 प्रोडक्ट है, लेकिन मेरे पास एक ही प्रोडक्ट है, उसका नाम है आजादी। ये चाहते हैं कि हर भारतीय के घर में आजादी दें। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट कुछ कविताएं हैं जो मोदी केयर की तरफ से है। कविताएं सर कविता पढ़ेंगे सर। जोश है, जुनून है, क्रांतिकारी खून है, ताकत हिम्मत हौसले से रहेंगे लथपथ, मैं आजादी का सिपाही लेता हूं शपथ। नेक्स्ट आदत है, इबादत है, एक आजादी की इनायत है, प्यार लगन समान देने की ना छोड़ेंगे हम, मैं हरदम उत्साही लेता हूं शपथ। नेक्स्ट सपने हैं, उमंगे हैं, दिल में तरंगे हैं, समीर मोदी जी के संग उम्मीदों को देंगे संग, मैं ताकत करिश्माई लेता हूं शपथ। नेक्स्ट सर, सोच बदली है, खुद को बदला है, दुनिया बदल रहे हैं हम, आन शान सम्मान से चलेंगे आजादी के पथ, मैं लेता हूं शपथ। ये हमारे समीर मोदी साहब का स्लोगन है, बहुत अच्छा है, अंदर से लगता है जैसे खून खौल गया। और नेक्स्ट सर, आज जब हम बिजनेस करने को ठान लिए हैं सर, जब हमको वाई मोदी केयर पता चल गया कि मोदी केयर क्यों करने चाहिए, तो संभल के कोई भी काम करेंगे तो हम आगे जाएंगे। इसमें होता क्या है कि अधिकतर लोग काम तो कर रहे हैं, बस कुछ छोटा गलती कर दे रहे हैं, उसके वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिसमें 10 कॉमन मिस्टेक है। नेक्स्ट, वो मिस्टेक क्या क्या है, नहीं करना है। फर्स्ट, रेनिवेट द व्हील, फॉलो द टाइम टेस्टेड सिस्टम। बहुत लोग बिजनेस में आएंगे और आके कहेंगे कि मुझे तो बहुत आता है, MBA मुझे बहुत आता है, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ और हम अपने हिसाब से काम करेंगे। ये चित्र में देख लीजिए सर, चरखुट चक्का बना हुआ है। अब बताइए कि चक्का गोल होता है, सिस्टम बना हुआ है गोल तरीके का, और कोई आदमी आ कहेंगे ना हम तो चरखुट चक्का का साइकिल चलाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है, आपका टाइम बर्बाद होगा। जो सिस्टम बना हुआ है उसी सिस्टम पे आप चलेंगे तो आप जल्द से जल्द कामयाब होंगे। नेक्स्ट, दूसरा है रिफ्यूजिंग टू बी टीचेबल एंड कोचेबल। आप कहेंगे हम तो रिफ्यूज करते हैं, हमको टीचिंग, हमको तो सब कुछ आता है। आप बोलेंगे हमको सब कुछ आता है और हम सीखने के लिए तैयार नहीं है, तो ये मान लीजिए सर, जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप जीतेंगे नहीं। अगर आप सीखने को तैयार नहीं है तो कोई आपको मदद नहीं करेगा, और अगर आप सीखने के लिए दृढ़ संकल्प ले लेते हैं तो कोई आपको रोक भी नहीं सकता है। इफ you are not willing to learn। next sir, थर्ड है थिंकिंग शॉर्ट टर्म। बहुत लोग आएंगे और आते आते बोलेंगे कि नहीं हमको तो बस तीसरे महीना में GVT चले जाना है। सर ऐसा नहीं है, समय लगता है। आप बम्बू, चाइनीज एक पेड़ होता है, बांस का पेड़, बम्बू ट्री उसका नाम है। बम्बू ट्री को जब लगाया जाता है तो पहले 3.5 साल तक, जब उसको बीज खेत में डाला जाता है तो 3.5 साल तक कुछ भी नहीं दिखता है सर उसमें। उसी तरीके से हमारा बिजनेस, ये पैशन रखने का बिजनेस है, 3.5 साल 4 साल आपको मेहनत करेंगे, पैसे नहीं बुझाएंगे। जैसे ही बम्बू ट्री निकलता है बाहर तो 3 सप्ताह में एक बहुत बड़ा वृक्ष का रूप ले लेता है। आज आपको भले दिख रहा है कि बिजनेस में बहुत ग्रोथ नहीं हो रहा है, बहुत जितना आप काम कर रहे हैं उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसे ही वो पेड़ बिजनेस रूपी पेड़ आपका बड़ा होना शुरू होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप 3 सप्ताह क्या 2 सप्ताह में आपको दिखने लगेगा, धड़ आपको पीन आने शुरू हो जाएंगे। तो धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, जैसे बैम्बू ट्री का उदाहरण दिए उसी तरीके से बिजनेस आपके लिए काम करेगा। आप अपना ईमानदारी से काम
करते जाइए। नेक्स्ट सर, फोर्थ है नॉट टॉकिंग एनफ पीपुल। आप अगर एनफ आदमी से बात नहीं करेंगे, अगर आप बहुत लोगों से बात नहीं करेंगे तो ये बिजनेस आपके लिए काम नहीं करेगा। ओनली वे टू ग्रो अ बिजनेस इज टू कंसिस्टेंटली इंट्रोड्यूस फ्रेश फेस। द डे यू स्टॉप इंट्रोड्यूसिंग न्यू पीपल, योर बिजनेस विल स्टार्ट स्लाइडिंग बैकवर्ड। अगर आप नए आदमी को इस बिजनेस में नहीं ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं बिजनेस आपका पीछे जाएगा। इस बिजनेस का सार ही है कि पुराने लोगों के साथ काम करिए, हमेशा नए लोग को लाइए, नए लोग से ही ये बिजनेस आगे जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ है नॉट हैविंग बिजनेस ऑनर्स मेंटेलिटी। बहुत सारे लोग बिजनेस में आ तो जाते हैं लेकिन ऑनरशिप मेंटेलिटी नहीं ले पाते। ऑनरशिप मेंटेलिटी जब आप नहीं ले पाते हैं तो मन से आप उसमें काम नहीं कर पाते। जैसे करोड़ों रुपया, लाखों रुपया लगा करके जो लोग बिजनेस शुरू करते हैं, वो देखिएगा 8 बजेगा नहीं और दुकान में होंगे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अगर आप ये मेंटेलिटी नहीं ले रहे हैं तो आपको बिजनेस करने में देर होगा। नेक्स्ट सिक्स्थ है प्रोकास्टिनेटिंग, टाल मटोल की नीति। टाल मटोल ना करें। इस बिजनेस में जब आप आए हैं तो टाल मटोल नहीं करें। यह व्यवसाय तुरंत तत्काल कार्रवाई और तत्कालिकता की भावना की मांग करती है। ये जो बिजनेस है, दिस बिजनेस डिमांड्स इमीडिएट एक्शन एंड सेंस अर्जेंसी। ये जो बिजनेस है तत्कालिकता का मांग करता है, तत्कालिकता का डिमांड करता है। नेक्स्ट सेवेंथ है टॉकिंग रिजेक्शन हर्ट। किसी बात को दिल से नहीं लीजिए। मेंटेन एथिज्म इन स्पाइट ऑफ इनवेस्टेबल सेटबैक। कोई भी बात को दिल से नहीं लीजिए, उत्साह बनाए रखिए। अपरिहार्य असफलता की सुवर्णासुर आप बन सकते हैं। नेक्स्ट टॉकिंग एडवाइस फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नए नए व्यक्ति होते हैं, ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन पूछने किसे चले जाते हैं, जो इस बिजनेस का कखा नहीं जानता, जिसको कुछ पता नहीं है। तो उस वहां से क्या मिलता है? वहां से मिलता है निगेटिविटी। अब आपको मैथ पूछना है और आप संस्कृत के टीचर से पूछेंगे, वो आप सही जवाब नहीं दे पाएंगे सर। आपको एक्सपर्ट आदमी से राय लेना चाहिए। हम लोग जो कॉमन मिस्टेक करते हैं कि ज्यादा कदा कहीं दूसरे लोगों से हम लोग राय लेना शुरू कर देते हैं, अपने क्रॉस लाइन से राय लेना शुरू कर देते हैं। लीजिए, आपको लगता है कि वो है तो लीजिए, बट एक जो वे बना हुआ है, रास्ता क्यों बना हुआ है? रास्ता इसीलिए बना हुआ है कि उस रास्ते पे जाकर के सब लोग सफल हुए हैं, आप लोग भी सफल होंगे। तो हमेशा एक्सपर्ट लोगों की राय लीजिए। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट है टॉकिंग निगेटिव। नेवर स्पीक निगेटिव टू एनीवन अबाउट एनीवन। आप नकारात्मक नहीं बोलें, नकारात्मक बातें नहीं करें, कभी किसी के बारे में नकारात्मक बातें ना करें। नेक्स्ट सर, हरिकिशोर सर। 10th नॉट मैनेजिंग टाइम। यहाँ होता क्या है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, क्लिनिक जा रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं वो एक टाइम फिक्स है। अब उसमें आप एक नया बिजनेस लाए हैं, अब उसके लिए अगर आप टाइम का मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा। किसी दिन आप बिजनेस प्लान कर पाएंगे, किसी दिन नहीं कर पाएंगे। तो आप अपना टाइम को मैनेज करिए, प्लान को वर्क करिए। प्लान द वर्क द प्लान। तो सही से आप प्लान कर पाएंगे, सही से काम की योजना बनाएं तो योजना जरूर पूरा होगा। नेक्स्ट सर, 10 टिप्स हाउ टू डू इफेक्टिव होम मीटिंग। अब जब हम इतना सी जान गए कि मिस्टेक नहीं करना है इस बिजनेस में, फिर आगे कैसे जाएंगे? बहुत सारा बात है। 1-on-1 होम मीटिंग करते हैं हम लोग, 1-on-1 करते हैं, BOM में करते हैं। हमको यहाँ बताना है कि होम मीटिंग इफेक्टिव कैसे करना है, होम मीटिंग कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट सर, हरिकिशोर सर। नेक्स्ट 10 टिप्स हाउ टू बी इफेक्टिव। जी, कन्वीनियंट, सुविधाजनक, नो कॉस्ट, कम पैसा में करिए, डुप्लीकेबल करिए। ऐसा करिए कि जिसके यहाँ आप कर रहे हैं उसको लगे कि ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और प्रोडक्टिविटी, मतलब आप वहां से ज्वाइनिंग निकालिए। ऐसा काम करिए कि वहां से ज्वाइनिंग निकले, मतलब काम सफल हो। नेक्स्ट
नेक्स्ट सर। हाँ, होम मीटिंग कैसे करें? पहला है प्रिपरेशन मैक्स आज परफेक्ट सीटिंग डिस्प्ले डेमो मटेरियल प्रेजेंटेशन। हम लोग जब मीटिंग शुरू करें, होम मीटिंग करने के पहले प्रिपेयर हो जाएं कि मेरा डेमो कहाँ होगा, लोग कैसे बैठेंगे, जब आएंगे तो उनको कैसे बुलाएंगे, सीट कैसे लगेगा, ये सब जो है छोटी छोटी चीजें है, ये सब चीज पर ध्यान देना है। मटेरियल कहाँ रखाएगा, प्रेजेंटेशन कहाँ पे होगा, डेमो कौन करेगा, डेमो कैसे होगा, समय की बर्बादी को रोका कैसा जाएगा, समय बर्बाद कम से कम कैसे होगा। तो ये पहले से प्रिपेयर रहें, 1 घंटा पहले सब कुछ कर लें तो आपका समय बचेगा। होम मीटिंग का पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, नेक्स्ट सर। नेक्स्ट, प्रॉपर वेलकम करें। जो आपके गेस्ट हैं, आपके यहाँ जो गेस्ट आ रहे हैं, उनको प्रॉपर वेलकम करें। ऐसा वेलकम करें कि लगे कि नहीं हम एक इनके लिए खास हैं, उस तरीके से बार वेलकम के साथ उनको कुर्सी पे बैठाएं और उनको बताएं कि आज जो आने वाले हैं, जो अपलाइन आने वाले जो बिजनेस को जानने वाले हैं, बहुत ही यूनिक बिजनेस है, बहुत लोगों का जीवन में बदलाव आया है और आपका भी बदलाव आएगा। मतलब एकदम वार्म वेलकम के साथ हर आदमी को, आप ये नहीं एक आदमी को बार वेलकम किए, दूसरे को नहीं, आप गेट पे खड़ा हो जाएं और वहां हर व्यक्ति को वार्म वेलकम के साथ अप्रिशिएट करें और उनको अंदर लाके बैठाएं। तीसरा, नेक्स्ट सर। हरिकिशोर सर, हरिकिशोर सर, आवाज नहीं आ रही हरिकिशोर सर। हरिकिशोर सर, हरिकिशोर सर, देखिए आनंद जी है तो वो आवाज नहीं जा रही क्या उनका? फोन उन पे होंगे। है वो? बताइए। हेलो हरिकिशोर सर, हेलो। अनम्यूट हो गया क्या उनका? म्यूट हो गया क्या? 1 मिनट, हम फोन करते हैं। चलिए तीसरा आता है एडिफाई द स्पीकर। जो स्पीकर को आप बुलाए हैं, जैसे आप ज्वाइन किए हैं, आप हमने होम मीटिंग रखा है, आपने होम मीटिंग रखा है तो कोई ना कोई अपलाइन आएंगे, तो आप एडिफाई करें, वो स्पीकर को एडिफाई करके बुलाएं कि इन्होंने क्या अभी तक पाया है इस बिजनेस से, इस बिजनेस से इन्होंने क्या क्या चीजें पाई हैं। जब ये एडिफाई करेंगे तब जो लोग हैं, जो बिजनेस सुनने आए हैं, जो प्लान देखने आए हैं, जो डेमो देखने आए हैं, उनको बखूबी सुनेंगे। edify the speaker, edify the speaker, introduce the speaker, well genuine edification with अचीवमेंट। उनको क्या क्या अचीवमेंट है वो बताइए। आए हरिकिशोर जी? आए मैं उनका लिंक कुछ काम नहीं कर रहा, सर्वर काम नहीं कर रहा। आए मैं, आप कंटिन्यू कीजिए ना सर। आप मोबाइल से फोर्थ है ए वाइड डिस्क्रिप्शन। जैसे बहुत लोग होता है कि होम मीटिंग शुरू हो गया और मोबाइल चलाना शुरू कर देते हैं, कहीं बात करना शुरू कर देते हैं। तो पहले ही हाथ जोड़ के नर्म निवेदन कर लीजिए कि जो इस तरीके का अगर मोबाइल है आपके पास तो प्लीज आधे घंटा के लिए उसका उस मीटिंग का खासियत बताइए, तो जरूर लोग उस खासियत को समझेंगे और अपना मोबाइल स्विच ऑफ करेंगे। ये बता दीजिए, नहीं तो बीच में डिस्ट्रैक्शन होगा और लोग आपकी बातें, जो जरूरत की बातें होंगी, लोग नहीं सुन पाएंगे। 5वां है कीप इट सिंपल। जब आप प्लान दिखाएं तो एकदम जो है सिंपल रखें बिजनेस को। उसके बाद 6ठा है कीप इट शॉर्ट
30 मिनट्स। आप 30 मिनट आधे घंटा के अंदर अपना जो है प्लान खत्म करें कि लोग बोर नहीं हो। उसके बाद है नो रिफ्रेशमेंट प्लीज। बहुत सारे लोग बीच में ही नाश्ता ले आते हैं, बिस्किट ले आए, चाय ले आए, ये सब चीज से बचना है। जहाँ होम मीटिंग करने गए हैं उनको पहले ही बोल दीजिए कि ये सब चीज कब करेंगे, जब मीटिंग पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा तब चाय लाएं, बिस्किट लाएं। ये ऐसा नियम है होम मीटिंग का। 8वां है अलाउ क्वेश्चन ओनली आफ्टर द मीटिंग। और जो भी क्वेश्चन होगा वो मीटिंग के बाद होगा। जो लोग को भी मन में सवाल उठता है उनका क्वेश्चन ले लीजिए, पहले ही आर्जू कर लीजिए मीटिंग शुरू होने के पहले कि जो भी जिनका क्वेश्चन होगा वो जो है हम आपको बाद में ले लेंगे, इसलिए अपना क्वेश्चन बीच में ना बताएं जिससे दूसरे आदमी को भी डिस्टर्बेंस हो। चौथा है पावर क्लोजिंग। जब ये सब चीज हो जाए तो आपको क्लोजिंग एकदम पावर तरीके से करना है। ऐसा क्लोजिंग करना है कि लोगों को लगे कि नहीं रियली में ये आदमी जो है और इसमें ताकत है और इसमें ऊर्जा है, हमको आगे बढ़ा सकता है। तो क्लोजिंग हमेशा दमदार करिए। चौथा है उसी समय अगला मीटिंग कब होगा। 10वां है अगला मीटिंग कब होगा उसी समय आप टाइम जरूर फिक्स कर लें। थैंक यू। और हमारा ये हमारा ये रफ्तार स्लाइड खत्म हुआ, पूर्ण हुआ। हम भी अभी सीख रहे हैं। हो सकता है पहला प्लान हमेशा दूसरा प्लान 20वां प्लान से अच्छा नहीं होता है। तो जो भी है हम लोग सब सीख रहे हैं, सब लोग को मौका मिलेगा यहाँ सीखने को। तो बाकी एक कविता के साथ हम लोग एंड करेंगे। बाकी एक कविता है हम लोग का हरिवंश राय बच्चन जी का कि तू खुद की खोज में निकल,